सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए डटी हुई हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। और पश्चिम द्वार पर जहां मेघनाथ जिसकी रखवाली कर रहा था वहाँ हनुमान जी पहुँचे। बहुत सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी रथ समेत मेघनाथ को खींचते हैं। वही प्रसंग हम आपको आज विस्तार से सुना रहे हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था। राम प्रताप प्रबल कपिजू था। मर्दहिनी से छर सुभट भरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई। चले निशाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी। रोहि बालक आतुर नारी। हाहाकार भयउ पुर भारी। रोहि बालक आतुर नारी। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल दे रहे हैं। बानर जहां तहां किले पर चढ़ गए हैं और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की, श्री रघुनाथ की, श्री रामचंद्र जी की जय बोल रहे हैं। चले निशाचर निकर पराई। चले निशाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी। रोहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चलते हैं जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर अपने आप हो जाते हैं। उसी प्रकार राक्षस भी तितर बितर हो जाते हैं, भाग चलते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार कोलाहल मच जाता है। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगते हैं। सब मिल देहि राम नहीं गारी। सब मिल देहि राम नहीं गारी। राज करत एहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना। फेरी सुभट लंकेश्वरी स्थाना। निज दल बिचल सुनीत ही काना। फेर सुभट लंकेश्वरी स्थाना। जो रन विमुख सुना मई काना। सो मई हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि लाना। सर्व सुखाई भोग करि लाना। समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। इधर लंकावासी सब रावण को गालियां दे रहे हैं कि राज करते हुए इसने मृत्यु को आमंत्रण दिया है। स्वयं जाकर मृत्यु को बुला लिया आई। राजा होने काबिल नहीं है। रावण ने अपनी सेना का विचलित होना जब देखा है। निज दल विचल सुनीते ही काना। फिर सुभट लंकेश्वरी साना। अपने कानों से जब यह सुनता है कि हमारी सेना विचलित हो गई है, भाग चल रही है, भागते हुए योद्धाओं को फिर वापस भेजता है। वह क्रोधित होकर कहता है कि जो रण विमुख सुना मैं काना। जो रण विमुख सुना मैं काना। सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि लाना। समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र बचन सुन सकल डराने। चले क्रोध करि सुभट जाने। सन्मुख मरण वीर के शोभा। तब तीन तजा
प्राण कर लोभा। इस प्रकार रावण उधर से फिर वापस करता है। मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागता हुआ देखूंगा और अपने कानों से सुनूंगा, ऐसा कहता है सबसे, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मैं काट डालूंगा। मेरी सब कुछ खाए, सर्वस्व खाए, भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। इस प्रकार ऐसे वचन कर रहा है, सब कुछ तो खा गए तुम लोग, अब जब युद्ध करने को आया तो पीठ दिखा रहे हो, मेरा सब कुछ खाया, भांति भांत के भोग किए हो, अब रणभूमि की जब बारी आई तो पीठ दिखा रहे हो, प्राण प्यारे लग रहे हैं, ऐसा धिक्कारता है, ऐसा अपने योद्धाओं से करता है। उग्र बचन सुनि सकल डराने, उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करिस भटल जाने, सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र और कठोर वचन जब सुनते हैं, वचन सुनकर सब डर जाते हैं कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु ही है। अगर उधर लड़ता हूं तो मारा जाऊंगा, नहीं वापस आता हूं तो रावण मुझे मार डालेगा। इस प्रकार और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए फिर वापस चल देते हैं। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में वीरों की शोभा में मुझे गणना, मेरी गणना वीरों की शोभा में होगी, वीर गति को प्राप्त होऊंगा, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार यह सोचने लगते हैं, अगर पीठ दिखा के आता हूं तो रावण तो अवश्य ही मार डालेगा, इसका भय सताने लगता है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया है। बहुआयुधर सुबट सब, बहुआयुधर सुबट सब, भिरहि पचारी पचार, बहुआयुधर सुबट सब, भिरहि पचारी पचार, व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूल निमार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब भी ललकार ललकार कर भिड़ने लगते हैं, फिर एक बार भिड़ने लगते हैं। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रिच बानरों को व्याकुल कर दिया। इस प्रकार रावण के ललकारने पर एक बार जोश आ जाता है उनमें और वह लड़ते हैं। एक बार बानरों को मार मार के घायल कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं। भैया तुर कपि भागन लागे, भैया तुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे, कहू कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील द्विविध बलवंता। कहू कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील द्विविध बलवंता, निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करई लड़ाई, मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूटन द्वार पठी कर में कठिनाई। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा के भागने, कुछ देर के लिए बानर भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। यद्यपि वे राम के सेवक हैं, उनका कुछ भी करना नहीं है, वह आगे जीतेंगे, परंतु इस समय तो विचलित हो गए हैं। और उसी में से कोई कहता है, अंगद कहाँ है, हनुमान कहाँ है, बलवान जो बहुत बड़े बड़े योद्धा कहलाते हैं, नल नील कहाँ है, वेद महेंद्र नील नल कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। हनुमान जी पश्चिम वाले द्वार पे, जहाँ मेघनाथ, जिस द्वार की रक्षा मेघनाथ कर रहा था, वहीं द्वार पे हनुमान जी
उसका सामना कर रहे थे। मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल होते हुए, भयभीत होते हुए इस प्रकार भागते हुए सुने हैं, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर महायोद्धा, लंका का मशहूर योद्धा मेघनाथ से वह लड़ रहे थे और मेघनाथ से उनका मल्ल युद्ध चल रहा था। उन्होंने वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था, वह द्वार की ऐसी रक्षा कर रहा था, उस द्वार से किसी का प्रवेश होना असंभव था। मेघनाथ ऐसी रखवाली कर रहा था। अब वो आगे देखिए पवन पुत्र क्या करते हैं। बहुत कठिनाई उनको भी हुई है। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ पर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। भंजयु रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय बहुमार सिलाता। दूसरे सुत विकल तहि जाना, चंदन घाल तुरत गृहियाना। इस प्रकार जब अपने सैनिकों को विचलित हुए देखे हैं तो हनुमान जी थोड़ा जल्दबाजी करते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गर्जो प्रबल काल समयोधा। इस प्रकार काल के समान गर्जना करते हैं। भारी क्रोध उत्पन्न होता है हनुमान जी को। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे हैं और कूद के लंके के किले पर से आ जाते हैं। पहाड़ लेकर मेघनाथ के ऊपर प्रहार करते हैं, रथ समेत उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। भंजऊ रथ सारथी निपाता, भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताई हृदय बहुमार सिलाता। उसके रथ को विध्वंस कर देते हैं। उसके सीने पर एक लात से प्रहार करते हैं। सारथी को मार गिराते हैं। मेघनाथ की छाती में एक लात मारते हैं। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ता हृदय बहुमार सिलाता। रथ तोड़ डालते हैं, सारथी को मार गिराते हैं। मेघनाथ की छाती में एक लात। इतना क्रोधित हो गए हनुमान जी, तुरंत ही यह काम कर डाले। और जब दूसरा सारथी देखता है कि मेघनाथ घायल हो गया और हमारा सारथी भी घायल है, मारा गया है वह, तब दूसरा सारथी तुरंत आके मेघनाथ को उठा के लेके दूसरे रथ में बैठा के लंका वापस चला जाता है। मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसने अपने दूसरे रथ में बैठा लिया, तुरंत घर को वापस चला जाता है। अंगद सुना पवन सुत, अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ऊ कपि खेल। इधर अंगद को जब यह समाचार मिलता है कि वह अकेले पवन पुत्र हनुमान जी मेघनाथ से लड़ रहे हैं और वह बहुत कठिन द्वार है, अकेले ही किले पर भी चढ़ गए हैं, तो रण में बाके बाल पुत्र भी आ जाते हैं और दोनों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बानर खेल की तरह उछल उछल कर दोनों लोग किले पर के ऊपर जाके किले के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमेरु अंतर। रावण भवन चढ़े दुधाई, करहि कोसला धीस दुहाई। रावण भवन चढ़े दुधाई, करहि कोसलाधीश दुहाई। कलश सहित गई भवन उठावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नार वृंद कर पीटन छाती,
नारी वृंद कर पीटन छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। इस प्रकार युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रुद्ध हो गए हैं, हृदय में श्री राम जी के प्रताप का सुमिरन करते हुए, स्मरण करते हुए, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमिरु रे अंतर, अंदर अंदर हृदय में अपने राम का, श्री राम जी का सुमिरन करते हुए दोनों योद्धा दौड़ के रावण के महल पे चढ़ जाते हैं और कौशल राज श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो, इस प्रकार की ऐसी दुआई करने लगते हैं। ये राम जी की जय जयकार करने लगते हैं, भवन के ऊपर चढ़ के श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। कलश सहित गई भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा। कलश सहित गई भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारे वृंद कर पीटन छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा देते हैं। यह देखकर राक्षस राज रावण भी डर जाता है, थोड़ी देर के लिए वह भी भयभीत हो जाता है। दोनों का उत्पात देखकर रावण अंदर अंदर भयभीत होने लगता है। सारी स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगती है, कहती है कि अब की बार, पहली बार तो एक ही आया था, सारे लंका का विध्वंस किया था, फिर एक आया, अब की बार दोनों एक साथ आए हैं, दोनों उत्पाती बानर एक साथ हो गए हैं। कपिलीला करिति नहीं डरामई, कपिलीला करिति नहीं डरामई, रामचंद्र कर सुजल सुषमामई। कपिलीला करिति नहीं डरामई, रामचंद्र कर सुजल सुषमामई। निकर गई कंचन के खंबा, निकर गई कंचन के खंबा, कहिन करी उत्पात यरंबा। गर्ज परे रिप कटक मझारी, लागे मर दे भुज बल भारी। काहू लात चपेटन के हो, भजहु न राम सो फल लेहु। इस प्रकार दोनों लोग इस प्रकार उत्पात मचा रहे हैं, हाहाकार मच जाता है। और बानर लीला जो ही पाते हैं वही किसी के ऊपर उठा के फेंक देते हैं। घुड़की देकर दोनों सबको डरा रहे हैं, ऐसे इशारा करके कि अभी ऊपर फेंक दूंगा। सबको डरवा रहे हैं, सब भयभीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश का कीर्तन कर रहे हैं, यश का गान कर रहे हैं, यश सबको सुना रहे हैं। फिर सोने के खंभे जो बने हुए हैं रावण के महल में, जगह जगह उखाड़ देते हैं, हाथों से पकड़ के कहते हैं, उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। गर्जी परे रिप कटक मजारी, गर्जी परे रिप कटक मजारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहू लात चपेटन केहू, भजन न राम सो फल लेहु। श्री राम जी को नहीं भजोगे तो उसका परिणाम यही होगा, ऐसा कहते हैं और फेंक देते हैं। जो सुन रहा है उसी के ऊपर फेंक देते, गंज कर शत्रु के सेना के बीच में कूद पड़ते हैं और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन भी करने लगते हैं, भुजाओं से मसल देती है। किसी की लात से, किसी को थप्पड़ से मार के गिरा देते हैं, खबर लेते हैं और कहते हैं तुम श्री राम जी का कीर्तन नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से मार के हाथ उसको घायल कर देते हैं। श्री राम जी का कीर्तन करो, श्री राम नाम को जपो। इस प्रकार ऐसा सबको फल दे रहे हैं। एक एक समर्द, एक एक समर्दही, एक एक समर्दही, तोरी चला वही मुंड,
एक एक सो मर्दही तोर चला वही मुंड, रावण आगे पर ही दे, रावण आगे पर ही ते जन फूट ही दध कुंड। एक दूसरे को पकड़ के आपस में रगड़ देते हैं, अब मसल कर इतना दूर फेंक देते हैं, सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं, जाके उनके सिर, उनकी शरीर रावण के सामने गिर पड़ती है, जाके रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं सिर मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रकार युद्ध चल रहा है। बस आपका आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है। आगे का जब इस प्रकार लंका में हाहाकार मच जाएगी, तब स्वयं मेघनाथ, रावण मेघनाथ को भेजेगा, और मेघनाथ जो है, जो अतुलनीय बल वाला अतुलनीय योद्धा है, जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती, वास्तव में वह बहुत महान योद्धा था, वह आगे लड़ने को अब मेघनाथ ही आएगा। वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति।